पूर्व वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व है। अब बात करते हैं वैदिक शब्द की उत्पत्ति। वैदिक शब्द वेदों से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। इसके निर्माता आर्यों को माना गया है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है श्रेष्ठ। अब इन निम्न 4 विद्वानों ने इसका मूल स्थान माना है। मैक्स मुलर ने इसका स्थान मध्य एशिया में माना है। डॉक्टर संपूर्णानंद अल्पास पर्वत बुरेनिया, बाल गंगाधर तिलक द्वारा आर्कटिक उत्तरी ध्रुव, स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत। अब हम बात करते हैं वैदिक संस्कृति की जानकारी के स्रोतों पर। इसके जानकारी के स्रोत साहित्यिक व पुरातात्विक दोनों हैं। पुरातात्विक स्रोत कोई बागोज अभिलेख 1400 ईसा पूर्व के इस अभिलेख से इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते का उल्लेख मिलता है। पूर्व वैदिक काल को गौरिक मृदभांड ओसीपी कहा जाता है और उत्तर वैदिक काल को चित्रिक धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू भी कहा जाता है। इसके साहित्यिक स्रोत में वेदों का उल्लेख है, जिसमें 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। अब बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है। इसके संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। इस वेद में 10 मंडल व 1028 सूक्त मंत्र हैं, जिसमें प्रथम व 10वां मंडल सबसे नया मंडल माना गया है। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। 7वां मंडल में 10 राज्य युग का वर्णन किया गया है और 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन भी किया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों का वर्णन किया गया है। सोमवेद, सामवेद को संगीत का वेद भी कहा गया है। इसमें स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। यजुर्वेद, यजुर्वेद को यज्ञों का वेद व इसमें यज्ञ विधियों का वेद किया वर्णन किया गया है। इसे गद और पद का वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद को जादू टोना वशीकरण आदि का वेद कहते हैं। अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या सरस्वेद कहा जाता है। ये सबसे बाद का वेद है। अब हमने एक सारणी में वेद, अद्यता, उपवेद, उपनिषद और अरण्यक की सारणी बनाई है, जिसमें जैसे कि ऋग्वेद का अद्यता होत्र, इसमें उपवेद आयुर्वेद है, इसका उपनिषद कौशिकी और ऐत्रेय है और इसका अरण्यक भी कौशिकी ऐत्रेय है। जैसे सोमवेद, इसके अद्यता उद्गाता, उपवेद गंधर्ववेद, उपनिषद केन छांदोग्य है और इसके अरण्यक जैनीय और छंदोग्य है।
यजुर्वेद, इसे अध्येता का अद्वैय, उपवेद धनुर्वेद व उपनिषद, तैत्तिरीय और मैत्रेयी हैं। इसके आरण्यक तंडिप, रुद्र। अथर्ववेद, इसके अध्येता ब्राह्मण। उपवेद शिल्पवेद, उपनिषद मांडुक्य और मुंड, और इसके आरण्यक नहीं हैं। अब हम बात करते हैं पूर्व वैदिक काल। उसकी क्या क्या राजनीतिक जीवन था, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। पूर्व वैदिक काल, परिवैदिक पीरियड, इसका कालक्रम 1000 से 1500 ईसा पूर्व तक का है। अब बात करते हैं इसके राजनीतिक जीवन की। इसका राजनीतिक जीवन कबीलाई जीवन था, जिसे जन कहते हैं। राजा राजन, सीमित अधिकार, राजा की सहायता के लिए समिति सभा विद्यक गण थे, जिसमें समिति में आम सभा या आम लोग थे, सभा में सीमित संख्या, शिक्षित वर्ग था, विद्यक में उपज लूट बंटवारा था, गण कुलीनों की सभा थी। राजनीतिक जीवन में इसके अधिकारी रत्नीन कहलाते थे। पुरोहित, सेनानी पुरुष स्पर्श थे। सेना में नियमित नहीं थी। बलि दी जाती थी, वो स्वेच्छा से दिया गया था। बलि को कर कहते हैं। इस काल में न्याय का उल्लेख नहीं है। बात करते हैं इसके सामाजिक जीवन की। समाज समतावादी था। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। इसका वर्णन 9वें मंडल में किया गया है। 10वें मंडल पुरुष सूक्त, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन, दास प्रथा का प्रचलन। इस काल में परिवार कुल सबसे छोटी इकाई थी। पितृसत्तात्मक व संयुक्त परिवार थे। स्त्री उपनयन संस्कार का प्राप्त है करने का अधिकार था। स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी इस काल में। पुनर्विवाह निर्बाध प्रथा थी, पर बाल विवाह दहेज प्रथा नहीं थी। इसमें स्त्रियों को समिति व विद्यक में भाग लेने का अधिकार था। उसमें प्रमुख स्त्रियां अपाला, गोसा, लोपामुद्रा थी। इस काल में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। मनोरंजन के लिए पासा, नृत्य, घुड़दौड़ आदि हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं इसके आर्थिक जीवन की। घोड़े का प्रयोग किया जाता था रथ के लिए। कृषि का महत्व कम था। इसके बारे में सिर्फ 24 मंत्र मिले हैं कृषि के लिए। उद्योग भी सीमित थे, जिसमें बढ़ई, गिरी, रत्नाकार का कार्य हुआ करता था। व्यापार विनिमय द्वारा 2 प्रकार के थे। आंतरिक व्यापार, मुद्रा की खोज नहीं। अब बात करते हैं हम इसके धार्मिक जीवन की। धार्मिक जीवन में प्रकृति पूजक एवं बहुदेव वारी देवताओं की 3 श्रेणियां थी।
अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश के देवता, जिसमें अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु ये प्रमुख थे। पृथ्वी के देवताओं में अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति। आकाश के देवताओं में सूर्य, वरुण, उषा, सविता और विष्णु ये 5 देवता प्रमुख थे। अब इसके बारे में बात करें तो इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था। ये सबसे प्रमुख देवता थे। इनका 250 श्लोकों में सबसे महत्वपूर्ण है। ये 250वां श्लोक थे इनके, जिनमें इंद्र का वर्णन था और ये सबसे महत्वपूर्ण देवता माने गए थे। अग्नि को मध्यस्थ देवता, इनके बारे में 200 श्लोकों में वर्णन किया गया है। वरुण को वर्षा का देवता माना गया है। सविता चमकता हुआ सूर्य देवी, गायत्री मंत्र इनको समर्पित है। मित्र को उगता हुआ सूर्य माना गया है। अश्विनी को चिकित्सा देवता माना गया है। पुष्यन पशुओं व औषधि से संबंधित देवता माने गए हैं। सोम इन्हें वनस्पति के देवता माना गया है। हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। लेटर वेडिकल पीरियड, इसका कालक्रम 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। 1000 ईसा पूर्व के पास लोहे की खोज ने संपूर्ण सभ्यता को प्रभावित किया गया। इस काल में लोहे की खोज हो गई थी। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के जीवन के बारे में। इसमें राजनीतिक जीवन, जन का आकार बड़ा हो गया था। भरत व पुरु 2 जनपद मिलकर कुरु जनपद बन गया, जिससे राजा की शक्तियों में वृद्धि और पद वंशानुगत हो गया। राजा का महत्व भी बढ़ गया। राजा का महत्व व अधिकार बढ़ने से सभा समिति का महत्व कम हो गया। राइनन की संख्या वृद्धि होकर 17 हो गई। कर व्यवस्था का विस्तार हुआ। अब स्वेच्छा की जगह नियमित कर हो गया। अभी तक सेना व न्याय पूर्णतः स्थायी नहीं था। इसके सामाजिक जीवन की चेन परिवार, ग्राम, विश्व, जनपद की तरह चलती थी। अब वर्ण जन्म आधारित हो गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जिसके घर में जो जन्म लेगा वो उसी वर्ण का होगा। ब्राह्मण घर में जन्म लेने ब्राह्मण, क्षत्रिय घर में जन्म क्षत्रिय, वैश्य घर में वैश्य, शूद्र। गोधन एक तीर्थ होना। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यासी आश्रम। इसमें गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट, समिति विद्यक में भागीदारी नहीं, पर्दा प्रथा आदि की शुरुआत। इसमें 3 स्त्रियों का वर्णन किया गया है: मैत्रेय, गार्गी, कात्यायनी। दास प्रथा भोजन मनोरंजन में प्रमुख। जुआ, शराब, घुड़दौड़ थे। विवाह प्रथा में 2 प्रकार के विवाह थे: अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। जिसमें अनुलोम विवाह में
वर पक्ष उच्च वर्ण का तथा स्त्री निम्न वर्ण की। जैसे वर ब्राह्मणीय और वधु क्षत्रिय, इन दोनों के विवाह को अनुलोम विवाह माना गया था तथा प्रतिलोम विवाह में इसके विपरीत स्त्री उच्च वर्ण की तथा पुरुष निम्न वर्ण का होता। अब हम बात करते हैं आर्थिक जीवन की। आर्थिक जीवन में प्रमुख व्यवसाय कृषि व लोहे की खोज। कंटक संहिता में 24 बैलों का वर्णन किया गया। दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन। उद्योग एवं व्यापार का विकास हुआ। विदेशी व्यापार का प्रदान मिला पर सिक्के का प्रचलन नहीं था। विदेशी व्यापार तो होने लगा था लेकिन अभी तक सिक्कों का प्रचलन नहीं था। इस काल में आर्थिक प्रगति से नगरीय विकास प्रारंभ हुआ। अब हम बात करते हैं इसके आर्थिक जीवन की। यज्ञ कर्मकांडी का महत्व बढ़ गया। ब्राह्मण क्षेत्रीय संघर्ष का दौर चल रहा था। प्रमुख देवता प्रजापति को माना गया है। इन्हें निर्माणता के रूप में भी माना गया है, निर्माण के देवता भी कहा गया है। विष्णु पोषण एवं रक्षक देवता के रूप में माने गए थे। रुद्र पशुओं के देवता, वरुण जल के देवता, पुष्ण शूद्रों के देवता, राज सूर्य यज्ञ, प्रतिष्ठा दिखाने हेतु वाजपेय यज्ञ, शक्ति प्रदर्शन हेतु अश्वमेध यज्ञ, राज्य विस्तार का क्षेत्र विस्तार के लिए। धार्मिक जीवन में ये 3 प्रकार के यज्ञ थे: राजसूर्य यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। इसमें राजा अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए यज्ञ करता था और यज्ञों में कर्मकांड और बलि की प्रधानताएं थी। अब हम बात करते हैं वैदिक संस्कृति के नदियों व उनके नवीन नामों में। प्राचीन काल में नदियों के प्राकृतिक आधुनिक नाम थे। जैसे झेलम का पुराना नाम विदिशा था, रावी का पुरुषणी, सतलज का शतुद्री, चिनाब को अस्किनी कहा जाता था, गंडक को सदानीरा, काबुल को कुंभा, व्यास को विपाशा, घग्गर को सरस्वती। ये निम्न नदियाँ थी और इनके ये नाम थे। आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दिए गए वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।